फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये बुधवार का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। मेरे ख्याल से लगभग 6 के करीब का टाइम था। 6 बज गए हुए हैं, 6 बजने में थोड़ा बहुत टाइम हो। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा और मैं नीचे से आई थी, दूध दाद निकाल के आ गई हूँ मैं तीनों भैंस का ऊपर। और आते ही मैंने सबसे पहले आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो आलू उबल रहे हैं, साथ ही मैं आटा करने लगी थी। बीच में गर्म पानी करके मैंने मम्मी जी को दवाई दे दी है, नीचे तन्नू के पापा को भी गर्म पानी दे आई हूँ और मैंने खुद भी पी लिया है। अलका भी उठ गई थी, वो बना रही है चाय, मतलब सुबह का नाश्ता। विनोद और नाश्ता उस्ता करके फिर खेत में जाएंगे। मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी वंश के सुबह सुबह नाश्ते की। मतलब वो करेगा तो नहीं, लेके जाएगा उसे और उसके दोस्त को, दोनों वंश जो हैं ये। तो इन दोनों को जाना है अभी कहीं बाहर और इनका 3-4 दिन का टूर है। तो कहाँ जाना है वो तो खैर मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन काम सक्सेसफुल हुआ तो फिर मैं कभी आपके सामने इस चीज़ का जिक्र जरूर करूँगी। तो अभी मैं इन्हीं के जाने की तैयारियों में लगी हुई हूँ। 3-4 दिन का इन्हें टाइम लगेगा, तो कोशिश थी कि 1-2 टाइम का जो है खाना मैं बना के दे दूँ। वंश भी उठ गया था क्योंकि इन्हें जल्दी ही निकलना था। और मैं इससे बोल रही थी कि मगर तू नहा के अपने बैग वूग पैक कर इतने, और जब तक मैं खाना भी तैयार कर दूँगी। तो इसे नहाना है, तो बस ये नहाने के लिए जा रहा था। मैंने आटा करके कढ़ाई रख दी थी, छोटी सी कढ़ाई रखी, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। मैं बनाऊंगी आलू भरी पूरी, मतलब मैं आलू की पहले स्टफिंग अच्छे से तैयार कर लूँगी, फिर आलू भरी पूरियाँ बनाऊंगी। आलू ठंडे हो गए थे, यहाँ पे मैंने उन्हें छील लिया है, मगर जब तक मैं पूरी जो है इसकी पिट्ठी उट्ठी तैयार करूँगी, जब तक हमारा तेल भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो हमेशा ले लिया है और गर्म हो रहे आलू बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी एकदम से उबाले तुरंत ही फिर मैंने ये छील दिए। तो मैं सबसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ और रख दिया। वंश चला गया था नहाने के लिए, प्रियांशु भी उठ गया है आज। मतलब जो बच्चे 8-9 बजे उठने वाले हैं, आज वो सुबह सब 6 बजे उठ लिए थे। हुआ ये था कि पहले तो इनकी प्लान थी कि आज के ही दिन हम दोपहर से 12-1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद जाएंगे, लेकिन फिर इनका जो आखिर में निष्कर्ष पूरा निकला, इन्होंने निकाला कि नहीं, हम फिर लेट हो जाएंगे, हमें सुबह सुबह ही निकलना है। तो वो मुझे इन्होंने बताया बिल्कुल रात को 10 बजे, वरना मैं इसका बैग वगैरह सारा पैक करके रख देती रात में ही, तो इतनी दिक्कत ना होती। अब ये है सुबह सुबह सारे काम तैयार करना, फिर सारा बैग भी इनका लगाना, और कोई चीज़ भूल ना जाए इसका भी ध्यान रखना। तो मैं इसीलिए वो करी थी। तो मैं बोल रही थी मगर तू नहान हो के अपना अपना बैग देख ले, तो ये जो जरूरी जरूरी सामान है तेरा वो सारा रख ले। ठंड की मौसम है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा है, मगर भाई ठंड ना लगा, थोड़ा सा कपड़े भी अच्छे से मजबूत से होने चाहिए। मैंने अच्छे से पिट्ठी उट्ठी बना के तैयार कर ली थी, अभी मैं पूरियाँ बनाने लगी हूँ। और जो वंश का जो दूसरा दोस्त है वो लेके आया था गाजर का हलवा और लड्डू बेसन के, तो वो 2-3 चीज़ ले रहा था। उसने पूरियाँ या पराठे मना कर दिए थे, तो मगर वो मैं बना दूंगी, तुम्हारा 1-2 टाइम का जो है, एक दिन का तो पूरा काम शाम तक का चल ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ। वंश भी नहा करके आ गया है, प्रियांशु भी उसकी हेल्प कर रहा है सारा सामान लगाने में। मतलब उसके दोनों फ़ोन वगैरह हमने चार्जिंग पे लगा दिए, जो उसकी लीड थी वो भी हमने चार्जिंग पे सुबह ही लगा दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है अपना इनकी तैयारी में लगे हुए। अलका ने नाश्ता सबका करवा दिया, मतलब विनोदर भी नाश्ता उस्ता करके चले गए थे। बीच में इनका दूध भी सबका गर्म करके और एक साइड में रख दिया, जब तक वे तैयार होंगे बच्चे और इनके पापा चाचू ये सारे, तो ये सारा दूध भी जो है ठंडा हो जाएगा इतने। मैं पूरी वूरी बना के ले आई थी, अभी मैंने पैक नहीं करी क्योंकि गर्म है, गरम गरम पैक करूँगी तो फिर वही है, वो पानी सा छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं इसके कपड़े निकाल रही थी। मैंने बोल दिया था मगर ठंड का मौसम है, नीचे गर्म बनियान जरूर पहन लिए और एक आधा रख भी लिए। तो बोल रहा था कि मैं बहुत छोटा सा बैग लेकर जाऊँगा सफ़र में, मैं बैग लेकर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ज़्यादा बड़ा हो सके जितना भी कम से कम सामान रखियो। मैं कहा चलो भाई ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो यहाँ सारे लगे पड़े, मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे जो जो ज़रूरी थे इसके रखने के। तो इसने 2-3 तो ऐसे पहन लिए थे। तो अलका चादर उधर ले आई थी, जो तह बना के गर्म चादर है वो रख देंगे। ब्लैंकेट बोल रहा था, लेकिन ब्लैंकेट इसने मना कर दिया। उन्होंने कहा मम्मी बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लैंकेट, वो पूरा बैग भर जाएगा, इतना सारा सामान मैं नहीं ले जा सकता, बहुत हल्की सी चादर दे दो एक, वरना जाके हम बीच में जहाँ पे भी रुकेंगे तो वहाँ पे हमें सारे कपड़े मिल जाएंगे।
तो हमने वो सिर्फ सफ़र के लिए दिया कि हो सके ठंड लगे तो सफ़र में ओढ़ लियो। बाकी इसके हैंकी, इसकी सॉक्स, इसके ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से इसकी पैक कर दी है। इधर अलका ने से दूध भी ला के दे दिया था। मैं कहा भाई दूध ना तू भूल जाइए, दूध भी पीता जाइए। पता चला बिल्कुल खाली पेट ही यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे ये दोनों दोस्त जो है डिस्कस कर रहे कि हमारा जो जो ज़रूरी सामान है वो हमने रख लिया नहीं रख लिया। वो इसे बता रहा, वो इसे बता रहा। तो इनका यहाँ पे आपस में यही चल रहा। तो बस जी हम अपनी तैयारियों में लग रहे, ये अपनी तैयारियों में लग रहे। और उधर मम्मी बैठी हुई है। मम्मी भी बोल रही थी कि भाई ध्यान से जाइयो, ऐसा जाइयो, थोड़ा सा वो है। मम्मी जी को है भाई कि मतलब भाई इतनी दूर छोटा बच्चा अभी से ही पहली बार मतलब 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा, तो थोड़ा सा हो गया बड़े आदमी को। हो तो मुझे भी रहा था, पर मुझे फिर ये भी था कि अब इस तरह से निकलना शुरू करेगा, कहीं बाहर किसी काम से जाएगा या किसी भी उसमें जाएगा, तो थोड़ा सा उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। है नहीं दूसरे काले वाली है उसमें तो यो भी फोन पकड़ ले और जेब में इसे बैग की जेब में रख लिया अंदर। बैग पीछे रखा, वंश की जेब में दे देना। शर्ट की तो है, शर्ट की में रख लेना। नहीं है अंदर ना भीतर थोड़ी जेब हो तो इसमें निकल जाएगा इसमें से। फोन रखना, फोन फोन नहीं बटवा 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 तो उसमें बटवा यहाँ रखिए, इसमें और चैन बंद कर दी। है। अरे इसमें रखिए, चैन बंद कर ली, इसमें रखिए। चल आगे रखिए, पीछे ना रखिए। तो भाई बच्चों के जाने के बाद अब अपनी चाय ली। अब चाय पीएंगे तसल्ली से बैठ के और जब देखेंगे कुछ। बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ वाला काम हो गया सुबह सुबह से ही। और अभी तो मेरा सारा सामान फैला पड़ा, देखो कपड़े उपड़े भी सारे कमरे में कैसे फैले पड़े। अभी झाड़ू लगाते मगर चलो अभी बच्चे गए, थोड़ी सी देर में लगाऊंगी। चूल्हा चला रखा, वहीं बैठ कर चाय पीऊँगी और वहीं पे वो करेंगे। फ़ोन आ गया किसी का, वहीं पे बैठ कर चाय पीऊँगी। चूल्हा आगे पानी गर्म होने के लिए रख रखा है। बस हल्का सार में झाड़ रहा हूँ। मम्मी को भी नाश्ता दे दिया, दवाई दे दी, तो मम्मी भी कर रही है। हाँ चूल्हा चल गया, वहीं बैठूँगी। चूल्हा आगे सुबह से अब 8 बज गए और 6 बजे उठ गए थे हम। वो 6 बजे लग गए थे हम काम पे। 6 बजे से अब वो जाके सारा वो हुआ। चलिए चूल्हा आगे बैठते हैं, थोड़ी देर चाय पी लूँ, फिर थोड़ी देर में मिलूँगी। अब आया तू इतनी भारी। हाँ, तो भाई ये आया छोड़ के अब लो, और साथ में लाया सब्जी। इस पर रख ले खाट पे, फिर ले जाइए ऊपर को। ये थी क्या सारी? अच्छा ये लाया साथ के साथ मंडी में तो सब्जी, अदरक, मटर, गाजर, टमाटर लेकर ले भैया, पकड़ तू। ये लाया सारी सब्जी क्योंकि मंडी का भी यही टाइम रहा सुबह सुबह का। मिल गई थी बस उसे एकदम। मैंने अभी करा था फोन उसे, मेरठ पार कर गए वे। अच्छा मैंने कहा था मैं तू मेरठ पार कर गया, और मैं कहा वापस नहीं आया। मैं कहा वो उसे टाइम लग रहा, वो मंडी में गया था, मैं सब्जी वब्जी लेना। तो आज साथ के साथ ये सब्जी का भी काम निपटा ला है आज। हाँ चलो तो भाई चलो सब्जी ले गया ऊपर। अब लगी थी मैं झाड़ू लगाना, क्योंकि भाई बच्चे जाना तो कहीं एकदम से झाड़ू उड़ू में लगान जाता है। तो आध घंटा 1 घंटे पीछे अब लगे थे हम। तो भाई अब मैं सारे में लगाऊँ झाड़ू, फिर करूँगी पोछा। और आज तो खैर मौसम भी ठीक हो सकता है, संभावना है कि धूप निकल सकती है। धूप निकल सकती है, निकल जाएगी तो अच्छी बात है। भाई के बाद में झाड़ू लगा लूँ, अंदर तो होगी, बस बाहर चौक में रह रही, चौक में और लग। हाँ भाई कितने दिन हो गए, ना मौसम ही ठीक होता ना ये नहाते ही। इसके मैं तसले में नहीं दूध रखूँ ना, दूध ऐसा पी जा दमा दम दमा दम यो कटड़ा। कटिया दूध नहीं पीती इस तरह। रखे रहने दो, तो हम मुँह मार लेंगे थोड़ी बहुत देर में, रखे रहने दो। पी ले पी ले, पी नहीं रहे क्या?
भाई इनका अग्गा धरा दोनों का दही तेल, मगर ये पी लेंगे इस तरह ही। अलग अलग ग्राम ना अलग गेर का पियोगे। अलग से क्या मतलब हो गया? इसका तसले में नहीं मुझे। डर रही होगी उससे, उससे डर रही होगी। अन्नी से मैंने बाहर का कई दिन तक दूध पियाया ना, तसले में दूध रख दूती मैं, दूध तो ऐसा पी जाता फटाफट फटाफट, ऐसा लग गया था दूध पे। मगर मैं नाथ हुई वो हुई इसके, अब इसकी गौर होगी। और भाई इसमें मिला रखा दही, सरसों का तेल और नमक, ये चीज़ डाल रखी थी। तो मगर चलो थोड़ी थोड़ी दोनों पीते रहे मैं। चलिए पीएंगे। देख उस तसले में नहीं मुँह मारी थी, उससे अलग तो खा रही, हो सका उससे डर रही हो, वो झुकाड़ देगा ना इसे। तो भाई प्रियांशु भी आ गया था और छोड़ के उन्हें, और फिर मंडी से बहुत सारी सब्जी भी ले आया। मतलब एक साथ दो काम हो गए, इसके पापा को जाना पड़ता नहीं तो, पर उन्होंने बोल दिया था जब गाड़ी जा रही तो तू ही लेता आइए उधर से। और ये छोड़ के आए थे मीरापुर बस स्टैंड पे, फिर वहाँ से ये उन्होंने सीधी दिल्ली वाली बस पकड़ ली थी, तो फिर वे अपना बस से चले गए। आज बनाया था दोपहर में आलू के पराठे, आज सुबह से आलू की पूरी, आलू के पराठे यही बन रहे, बस सारे खा रहे। ओ वजह रिंकी ने ड्रेस बनाई दिखाने के लिए लाई थी, उन्होंने कहा देखो चाची बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है, वाकई सुंदर लग रही, क्रोशे से बढ़िया बना रखी। और देखो तीन तीन तो इसमें लेयर है, ऊपर रेड कलर की, नीचे येलो, फिर उसके नीचे ग्रीन। देखने में ऐसी लग रही है तीन चार ड्रेस रखी है यो एक ही। बढ़िया। इसके ऊपर अभी टोपा रह रहा बनाना, बना देंगे। टोपा रह रहा, खूब बड़ी है। और ये मेरे ख्याल से 10 नहीं है 12-13 नंबर के कान्हा जी के भी आ जाएगी, इतनी बड़ी, खूब बड़े कान्हा जी का आ जाएंगे ये। तो भाई रिंकी ने ड्रेस बनाई, मैं कान्हा जी की बड़ी सुंदर ड्रेस लग रही, दिखाना है तुमको चाची देखो कितनी सुंदर लग रही, मगर वाकई सुंदर लग रही कान्हा जी की ड्रेस। चाय बना लूंगा अपनी और फिर चलूंगी नीचे। जब एक भी बच्चा या कोई बड़ा भी घर से चले जाए ना तो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। आज वंश चला गया, अकेला प्रियांशु रह गया, और प्रियांशु का भी मन नहीं लग रहा, वो भी अपने दोस्तों के साथ कभी कहीं इस तरह से, मतलब बाहर बाहर ही है, घर पे नहीं है वो भी, तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा। बस चाय चुई पी के फिर बीच में मेरा मतलब आज बहुत ही कम व्लॉग बनाया, बस सुबह बन गया था जो कुछ बन गया था, बीच में तो छोटी बहुत क्लिप बनाई मैंने। और ये हो गया था सीधा शाम का टाइम, जितने कपड़े सूखे हुए थे सारे उतार लाए थे। और यहाँ पे मम्मी बैठी है, मम्मी भी कह रही कि घर बड़ा खाली खाली सा लग रहा, घर भी खाने को आ रहा। मगर हाँ सही कह रही मम्मी, आज तो बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा, और 2-3 दिन तक अब ऐसे ही रहेगा। तो वही सारे कपड़ों की अब मैं तह बना लूँगी, अलका खाने में लग रही, वो खाना बना रही, और मैं अब सारे कपड़ों की तह तू करके इन्हें रख दूँगी। फिर बीच में अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह देखूँगी, वो करना मुझे। तो यहाँ पे बस यही चल रहा हमारा बात। और खाने में शायद मेरे ख्याल से इस टाइम पर खिचड़ी बनाई, क्योंकि वही है, आज सुबह से बस कभी पूरी कभी पराठे इन्हीं में ही था। मैं कहा भाई अब कुछ ऐसा बना लो, अब सब्जी ना बनाओ, ना तो कुछ आलू की चीज़ बनानी, ना ही कोई ऐसी सब्जी बनानी। वैसे तो सब्जी आज बहुत सारी आ गई थी, मगर रोज़ का ये रहा, अब तो बस खिचड़ी बना लो। तो बस यहाँ पे हल्का खिचड़ी बनाने लग रही, और बीच में लाइट चली गई। वीडियो कहीं पर रोकते हुए मिलते हैं आपसे कल।